हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज दीपा सरोज एंड आज के इसके करंट अफेयर की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 से 4 अप्रैल, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि मार्च का मास तक रखते हैं और 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे आगे का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 1 से 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगी आपको कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी करियर इन एक्शन को जरूर फॉलो करिए। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और उसके बाद फिर वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो करियर इन एक्शन को। ओके, तो चलो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 1 से 4 अप्रैल तक करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी ईयर उड़ीसा डे इज ऑब्जर्व ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल उड़ीसा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इमेज में देख पा रहे हो यहाँ पे उड़ीसा स्टेटहुड डे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि उड़ीसा की जब स्थापना हुई तो वो कब हुआ, किस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 1 अप्रैल को जो है हम उड़ीसा डे को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम उत्काला दिबासा भी बोलते हैं। ठीक है, इट सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द स्टेट ऑफ उड़ीसा ऑन 1 अप्रैल टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज अ सेपरेट स्टेट ऑन 1 अप्रैल 1936। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि देखो यहाँ पे दोस्तों, फॉर्मेशन जो हुआ उड़ीसा का है ना, वो एज अ सेपरेट स्टेट यानी कि एक अलग स्टेट बन के उभरा जब, तो वो कब हुआ, 1 अप्रैल 1936। तो ये 1936 जो है वो डेट इंपॉर्टेंट है। 1936, 1 अप्रैल 1936 याद रखिए। ओके, अच्छा, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या जानने को हमें मिल रहा है कि द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है कि जो बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने लोन देने को अप्रूव करा है। कितना, 100 मिलियन लोन देगा उड़ीसा को। जैसे कि आप सभी जानते हो कि उड़ीसा जो है वनरेबल एक स्टेट है नेचुरल डिजास्टर को लेके। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपदा होती है, जैसे कि आपका साइक्लोन अभी बहुत ज्यादा हिट कर रहा है यहाँ पे इस स्टेट में। मतलब हर 15 मंथ में जो यहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, तो बहुत ही यहाँ पे बुरी स्थिति है उड़ीसा को, इसलिए जो यहाँ पे लोन दिए प्रोवाइड किया जा रहा है इनको, तो ये याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग अ कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक दिस ईयर फ्रॉम। अब क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन कंडक्ट करा है, वो किसका पार्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का पार्ट है। तो कब से कब तक शुरू किया है, तो 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक चलेगा आपका ये। ठीक है, मतलब ये एक कैंपेन तरीके से कंडक्ट करा है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग पीपल एंड एजुकेट देम अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस का रोकथाम की बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पीपल्स को एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे बेसिकली। तो ये चीज है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट 2023 पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म कैपिटल। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का रैंक क्या है पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में, जो कि 2023 में अभी पब्लिश हुआ है, किसके द्वारा, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म कैपिटल है, इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया है। देख पा रहे हो इमेज में, ये पासपोर्ट है भारत का, है ना। तो इसमें कितना रैंक आया है, तो 144 पोजीशन पे है, याद रखिएगा 144 पोजीशन पे है। ओके, तो अब सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो यूएई टॉप द इंडिविजुअल पासपोर्ट रैंकिंग विद मोबिलिटी स्कोर ऑफ 181। तो पहले नंबर पे आपका यूएई हो जाएगा, उसके बाद स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, इस तरीके से लाइन पूरा है। ओके, याद रखिएगा इसको। तो 144 पोजीशन है पासपोर्ट इंडेक्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंडेक्स वगैरह का क्वेश्चन आएगा तो ये बिल्कुल याद रखना है कि जब भी देखिए करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ो ना, तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ भाई ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लग रहा है, और एक आइडिया आपको भी मिल जाता होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, करंट अफेयर एक ऐसा क्वेश्चन है, ये नहीं कि हमने देखा और हमको जो है रिमेम्बर मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिवीजन करना पड़ता है, वेदर इट इज अ करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन, यू हैव टू रिवाइज इट डे बाय डे। तो उस तरीके से समझिए इसको। ठीक है, रिवीजन जरूरी है। चलो, तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वन ऑफ द 8 चीताज दैट वे रिलोकेटेड फ्रॉम नामीबिया टू कुनु नेशनल पार्क इन एमपी इन सितंबर 2022 हैज पास्ड अवे ड्यू टू किडनी डिजीज, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट चीता। अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो 8 चीता जो थे, जैसे कि आपको पता है चीता जो है विलुप्त जनजाति है, तो 8 चीतास को जो है रीलोकेट किया गया, मतलब नामीबिया से लेके आए गए यहाँ भारत में, मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में इनको रीलोकेट किया गया। ठीक है, सितंबर 2022 की बात है ये। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक उसमें से चीता का डेथ हो जाता है किडनी डिजीज की वजह से, किडनी फेलियर हो जाता है एक तरीके से। तो उस चीता का नाम क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, तो याद रखिएगा उसका नाम है साशा। ठीक है, साशा नाम था उसका, जिसके अभी हाल ही में डेथ हो गई। तो फर्स्ट बैच जो चीता का ट्रांसलोकेट किया गया नामीबिया से इंडिया, वो 17 सितंबर में किया गया, 17 सितंबर 2022 को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑन श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, तो जोजिला टनल जो है एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्रूशियल जेड मोर टनल की बात करेंगे हम, तो ये क्या है, तो ये जो है कनेक्ट करेगा आपका गगनगीर और सोनामार्ग से कनेक्ट करेगा आपको कहाँ पे, श्रीनगर लेह हाईवे विल बी ऑन इनॉग्रेटेड इन अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 यानी कि इसी समय, इसी मंथ की बात हो रही है, इसमें जो है आपका श्रीनगर लेह हाईवे जो है इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, है ना। ये टनल की बात हो रही है। तो ये जो दिस 9 टनल वेयर बीइंग built between Jammu and Srinagar and Asia longest tunnel at Jojila will also be ready in by 2024। तो ये जो 9 टनल है इसको बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर से लेके श्रीनगर तक जाएगा। ये बिल्ड मतलब बनाया जाएगा बेसिकली जम्मू से श्रीनगर तक। और ये एशिया का लॉन्गेस्ट टनल जो है वो जोजिला पे जो बन रहा है वो 2024 तक जाके रेडी होगा। ओके, अब जेड मोड़ टनल की बात कर लें तो ये जोजी मोड़ टनल जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, ये टनल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि जे मोर टनल जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको जम्मू कश्मीर लगाना है। ओके, ये 6.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, कहाँ से कहाँ तक, गगनगीर और सोनामार्ग ऑन द श्रीनगर ले हाईवे। ठीक है, इतना बेसिकली याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के किससे अपॉइंट किया गया अभी, तो जस्टिस टी.एस. शिवांगनानम को जो है अभी अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की बात हो रही है। एसोचैम अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एसोचैम से आपसे पूछ सकता है, इससे भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, आपको क्विज भी कराया था करंट अफेयर्स के जैसे कि हो रहा है डेली, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो अजय सिंह द चीफ ऑफ स्पाइस जेट। ओके, तो ये है जो चीफ है स्पाइस जेट के, ये जो है अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं एसोचैम की। ठीक है, अब एसोचैम का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, याद रखिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया, सुमंत सिन्हा को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये है क्या बेसिकली, तो ये जो है एक लीडिंग ट्रेड एसोसिएशन है भारत में, 1920 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेसिकली जो है इंटरेस्ट जो है इंडियन बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज का उसको रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द बोर्ड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प्स हैज अपॉइंटेड हूम एज द न्यू सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। क्वेश्चन में कह रहा है अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जो बोर्ड है हीरो मोटोकॉर्प का, उसने किसको अभी अपॉइंट करा अपना न्यू सीईओ, जो कि 1 मई 2023 से इफेक्ट में आ जाएगा। तो निरंजन गुप्ता है, इनको अपॉइंट किया गया न्यू सीईओ ऑफ हीरो मोटर। रिमेंबर वन थिंग कि इनको जो है इन्होंने अपना करंट डेजिग्नेशन जो था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, उससे इनको ऊपर बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उसके बाद इनको मतलब प्रमोशन कर दिया एक तरीके से, तो अभी इनको न्यू सीईओ बना दिया गया निरंजन गुप्ता। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय स्टार स्पोर्ट्स एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी स्टार स्पोर्ट्स देख पा रहे हो यहाँ पे इमेज में, है ना, स्टार स्पोर्ट्स, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया अभी, तो रणवीर सिंह को बना दिया गया। देखो यहाँ पे रणवीर सिंह, ठीक है, इनको बना देगा स्टार स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टाटा पावर्स हैव अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ होम एज सीईओ एंड एमडी फॉर 4 इयर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2023। तो टाटा पावर्स ने अभी अप्रूव करा है, रीअपॉइंटमेंट करा, यानी कि जो एमडी सीईओ थे पहले उन्हीं को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है 4 साल के लिए। वो कौन थे, प्रवीर सिन्हा। ठीक है, प्रवीर सिन्हा जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है टाटा पावर्स का, याद रखिएगा इसको। तो साथ ही साथ ये चेयरमैन भी थे सीआईआई वेस्टर्न रीजनल काउंसिल के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यूएई प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हूम एज क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। अभी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपॉइंट करा है क्राउन प्रिंस। किसको क्राउन प्रिंस अपॉइंट किया है, अबू धाबी का। तो उनका एल्डेस्ट सन है शेख खालिद। ठीक है, शेख खालिद जो है इनके बड़े बेटे हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। ओके, अबू धाबी। तो यूएई के प्रेसिडेंट है कौन, पहले तो ये जानो, शेख मोहम्मद बिन जायद। कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, देखो यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है इन्होंने अपॉइंट करा इनके बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को एज अ क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। ओके, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे, तो न्यू की लीडरशिप अपॉइंटमेंट है बाई एचएच शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इन यूएई एंड एमिरात ऑफ अबू धाबी। और एचएस शेख मंसूर बिन जायद ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और एचएस शेख खालिद बिन मोहम्मद क्राउन प्रिंस बनाए गए हैं अबू धाबी के। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ट्रेजरर ऑफ द न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी कौन से इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है जिनको अपॉइंट किया गया एज अ ट्रेजरर ऑफ न्यू साउथ वेल्स इन ऑस्ट्रेलिया में? तो डैनियल मूखे हैं, इमेज में देख पा रहे हो डैनियल मूखे, इनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, एज अ ट्रेजरर ऑफ द न्यू साउथ वेल्स। ओके, तो ये पहले इंडियन ओरिजिन हो जाएंगे, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन जो ट्रेजरर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। इन्होंने मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि भगवत गीता पे इन्होंने रख के जो है ओथ ग्रहण किया है, और ये पहले मतलब ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर हो जाएंगे ऐसा करने वाले। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच एक्टर इनॉग्रेटेड अ रग्बी स्टेडियम इन उड़ीसा नेम आफ्टर हिम। क्वेश्चन में कह रहा है कौन से एक्टर जो है अभी इनॉग्रेट करा एक रग्बी स्टेडियम उड़ीसा में अपने नाम पे। तो वेटरन बॉलीवुड एक्टर है राहुल बोस, इमेज में देख पा रहे हो, है ना, इनको बहुत सारे मतलब आपने देखा भी होगा टीवी पे। और तो ये वेटरन बॉलीवुड एक्टर है एक तरीके से। तो इट मस्ट बी नोटेड राहुल बोस करेंटली सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन। रग्बी इंडिया के ऑब्वियस सी बात है ये प्रेसिडेंट है, तो इनके नाम पे ही ये रग्बी स्टेडियम बनाया जाएगा उड़ीसा में, ठीक है। राहुल हैड बीन रग्बी प्लेयर एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया 70 इंटरनेशनल रग्बी मैचेस। तो ये खुद भी जो है एक रग्बी प्लेयर हैं और इन्होंने 17 इंटरनेशनल रग्बी मैचेस भी को भी रिप्रेजेंट करा। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ नासा मूव्स टू मार्स प्रोग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है किसे अभी अपॉइंट किया गया पहला चीफ, ठीक है, किसका, नासा का, मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। तो अमित क्षत्रिय है, इमेज में देख पा रहे हो, अमित क्षत्रिय है, इनको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट चीफ ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम। ओके, अच्छा, तो इनको अपॉइंट किया गया, याद रखिएगा ये हेड करेंगे, जो भी ये प्रोग्राम है इसको हेड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अमित क्षत्रिय, इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर टू लीड मून टू मार्स प्रोग्राम। तो ये एक इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दैट इज HZL has signed an MOU with the Rajasthan Cricket Association for the development of the world third largest cricket stadium in। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि SZL ने साइन करे एक MOU राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, क्या डेवलप करेंगे, वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाएंगे, द विलेज ऑफ चौंड इन जयपुर। जो विलेज है एक चौंड, कहाँ पे, जयपुर में, तो वहां पे ये बनेगा, ठीक है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो जयपुर में बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये भारत का जो है सेकंड नंबर का, ठीक है, भारत का ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम हो जाएगा, और पहला तो आपको पता है कि मोदी स्टेडियम है ना, तो ये दूसरा नंबर का हो जाएगा जो कि जयपुर में होगा। किसके नाम पे होगा, अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, जो कि जयपुर में होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे किनके नाम पे जाना जाएगा, तो अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। चलो, क्वेश्चन 15 है, विच ऑथर बुक वॉर एंड वुमेन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 52nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस ऑथर की बुक ये है वॉर एंड वुमेन, ये लॉन्च किया गया है, 52nd सेशन हुआ UNHRC का जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो वहां पे तो डॉक्टर MA हसन की ये बुक है, ठीक है, वॉर एंड वुमेन, याद रखिएगा। दिस बुक द बुक थ्रोज लाइट ऑन सफरिंग ऑफ बंगाली वुमेन हु वर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग द 1971। तो बेसिकली इस बुक में है क्या, इस बुक में किस पे लाइट मतलब ये छोड़ना चाहते हैं, इस बुक में जो बंगाली वुमन है, ठीक है, तो यानी कि 1971 वॉर जब हुआ था तो उसमें जो बंगाली वुमन थी, जो विक्टिम थी, जिनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हुआ था, है ना, शोषण हुआ था उनका, तो यौन शोषण जिनके हुआ जिनके साथ, तो उनका पूरा बताया गया है एक तरीके से, जो भी इंसिडेंट हुआ उनके साथ, उनका पूरा सफरिंग था, उनका जो दुख था, पूरा इसके बारे में बताया गया है इस बुक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय हुडको दैट इज हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड NBCC दैट इज नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑन 1 अप्रैल 2023 एट। अब यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है 2023 का, है ना, तो 1 अप्रैल को हुआ 2023 में, कहाँ पे हुआ, सिरी फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में, सिरी फोर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट है ये यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023, किसके द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया, देख लो, हुडको और NBCC के द्वारा। ओके, इट एम्स टू एनकरेज टीम बिल्डिंग एंड प्रमोट द फिट इंडिया मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रोबा थर्ड मिशन which was launched aboard ISRO PSLV in 2024 is associated with which space agency। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबा थर्ड मिशन है जो कि लॉन्च किया गया इसरो के PSLV के द्वारा 2024 में, ये किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, तो ESA द यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो इसरो का ये प्रोबा थर्ड मिशन है जो बेसिकली लॉन्च किया जाएगा इसरो PSLV के द्वारा 2024 में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2 सैटेलाइट होगा जो क्या करेंगे, सन का जो फेंट कोरोना है ना,
उसका सराउंडिंग एटमोस्फेयर है उसको जाके स्टडी करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है अगर हम बात करें इसकी वेट की तो 340 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट होगा ये पीएसएलवी में इसको डिप्लॉय किया जाएगा हाई अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीजें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 18 पे। इंडिया फर्स्ट क्लोन गिर फीमेल काउ काफ नेम इज। अब इंडिया का पहला क्लोन गिर फीमेल काउ काफ बनाया गया है ना, क्लोन बनाया है उसका काउ का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम गंगा है। क्या नाम है? गंगा है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करिए, करनाल में है, हैज प्रोड्यूस्ड क्लोन फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर। तो ये जो एनडीआरआई है यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो है, इसने प्रोड्यूस करा है ये क्लोन फीमेल काफ, ठीक है, बछड़ा एक तरीके से, देसी ब्रीड गिर जो है गाऊ है उससे ये काफ्स इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है, जो न्यू क्लोन मतलब भारत का पहला क्लोन गिर फीमेल काउ काफ बना है, उसका नाम क्या है? गंगा नाम उसका, ठीक है, फीमेल काउ काफ है उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द माइक्रो पे, इंडिया फर्स्ट पॉकेट स्वाइप मशीन फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट। तो भैया किस बैंक ने अभी लॉन्च करा माइक्रो पे, इंडिया का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन हो जाएगा जो कि डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सिस बैंक हो गया है, ठीक है। जहां भी देखो कि माइक्रो पे लिखा है चुपचाप लगा दो एक्सिस बैंक, ओके। इंडिया का छोटा मतलब पॉकेट साइज स्वाइप मशीन बना दिया है, माइक्रो पे कहेंगे उसको, तो उस तरीके से आप डिजिटली इसको एक्सेप्ट कर लेगा, डिजिटल पेमेंट कहीं भी आप कर सकते हो, ओके। एक्सिस बैंक पर आइए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 है, हु विंस 3 गोल्ड मेडल एट 2023 वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप इन पोलैंड। तो भाई 3 गोल्ड मेडल जीते हैं 2023 का वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप हुआ पोलैंड में हाल ही में। तो इंडिया के एथलीट है भगवानी देवी डागर, देख पा रहे हो इमेज में, ठीक है। तो इन्होंने जो है 3 गोल्ड मेडल जीता है, बिलीव कर सकते हो आप। 2023 का वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप हुआ पोलैंड में। तो इंडिया के एथलीट कौन है? भगवानी देवी डागर, ठीक है, देख पा रहे हो इमेज में, काफी बूढ़े हुए हैं, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है, ओके। बड़े क्वेश्चन 21 पे, हु हैज वॉन 2023 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड ऑन 2 अप्रैल 2023। अभी हाल ही में 2 अप्रैल को क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ 2023। किसने जीता? फिर वही फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल ड्राइवर है नीदरलैंड के, ओके, ठीक है। तो फिर से वही वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये इन्होंने जीता है ये 2023 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच फीमेल कॉन्कर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लॉन्चारी। तो अभी तो कौन सी फीमेल है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पे पहुंच गई हैं अफ्रीका में और वहां पे जाके लॉन्चारी मतलब एक झंडा गाड़ दिया एक तरीके से। तो अंजलि शर्मा है। कौन है? अंजलि शर्मा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज देखो कि 1 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ करा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। कहां से कहां तक जाएगी? भोपाल से न्यू दिल्ली तक जाएगी, फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल। तो यहाँ से चलेगी, ठीक है। तो 11 वंदे भारत ट्रेन है कंट्री का, याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से इनॉग्रेशन हुआ यहाँ पे, भोपाल से न्यू दिल्ली जाएगी। बढ़ेंगे क्वेश्चन 24 पे, व्हिच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन ऑन 2 अप्रैल 2023। इमेज में देख पा रहा हूँ, इंडिया इंडो मोड इसरो। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन जो है ये कंडक्ट करा, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। तो ये किसके द्वारा हुआ? किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो ऑब्वियस सी बात है इसरो के द्वारा ही होगा ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये समझो कि इसरो जो है वो भारत का है, ठीक है, इंडिया का है इसरो, ठीक है। नासा कहाँ का है? अमेरिका का है, याद रखिएगा इसको, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि नासा भी भारत का, नहीं, अमेरिका का है, इसरो हमारा है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलेनेक्स 2023 विल बी कंडक्टेड इन डैश। अब 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है सिलेनेक्स 2023 ये कंडक्ट किया गया है कहाँ पे? कोलंबो श्रीलंका में। देखो यहाँ पे सिलेनेक्स लिखा है, सिलीनेक्स, ठीक है, सिलीनेक्स, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है, इंडिया और एक्सरसाइज। तो इस तरीके से कोलंबो श्रीलंका में हुआ, 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। Indian Navy will represent by INS Kiltan and INS Savitri, while Sri Lanka Navy will have SLNS Vijay Bahu and SLNS Samudra। तो इंडियन नेवी का जो है कौन रिप्रेजेंट करेगा? आईएनएस किल्तन और आईएनएस सावित्री। और श्रीलंका का नेवी जो है कौन है? विजय बाहु और समुद्रो, ठीक है, समुद्रो, याद रखिएगा इसको। कब कब होगा? 3 से 8 अप्रैल 2023 के बीच में ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अचीव बेस्ट एनुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अभी बेस्ट एनुअल प्रोडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किसने अचीव करा है बेस्ट एनुअल प्रोडक्शन? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा उसको। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सेल के चेयरमैन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल के चेयरमैन कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तो पता हो गया, फुल फॉर्म ये है। इसकी चेयरमैन है सोमा मंडल, ठीक है, सोमा मंडल यहाँ के चेयरमैन है, याद रखिएगा इसको। तो ये चेयरमैन हो जाएंगे। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 पे, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द
ओफेक 13 स्पाइस सैटेलाइट इनटू स्पेस बाय सावित लॉन्च व्हीकल फ्रॉम पर्ल मशीन एयरबेस स्पेसपोर्ट। अभी किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च करा है ओफेक 13 स्पाइस सैटेलाइट है, स्पेस में लॉन्च करा है, इसके द्वारा साबित लॉन्च व्हीकल के द्वारा, कहां से, परमचन एयरबेस स्पेस पोर्ट से। ठीक है, ये कहां पे, इजराइल में। तो कौन से कंट्री ने करा है, इजराइल ने करा है। ठीक है, इजराइल का न्यू स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज का करंट अफेयर यही पे खत्म होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये यूजफुल लगी होगी। इसका नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, बेसिकली याद कर पाओगे चीजों को। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू विद द नेक्स्ट क्लास।